नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 21 यानी कार्यपत्रक संख्या 21 को। यह आपकी 25 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफी आसान रहने वाली है, जिसमें हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ना जारी रखेंगे। नेताजी का चश्मा, इस पाठ के 3 प्रमुख पात्र हैं, हालदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला और पान वाला। ये कहानी एक कस्बे की कहानी है। कस्बा क्या होता है? कस्बा जो गांव से थोड़ा बड़ा होता है, शहर से छोटा होता है, लेकिन वहां पर लगभग सभी प्रकार की सुविधाएं होती है। अब इसी प्रकार के कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्थर की प्रतिमा लगी हुई है, यानी कि पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति देखने में बेहद सुंदर है, लेकिन उसमें एक कमी रह गई है। जो मूर्तिकार है वो चश्मा बनाना भूल गया। अब इस कहानी का प्रमुख पात्र हालदार साहब है। हालदार साहब कंपनी के काम से लगभग महीने में 2 बार यानी कि हर 15 दिनों में इस कस्बे के चौराहे से गुजरते हैं। उनकी एक और आदत है, वो जब चौराहे से गुजरते हैं तो पान वाले के पास रुकते हैं और पान खाते हैं। एक बार पान खाते हुए उनकी नजर इसी मूर्ति के ऊपर पड़ती है, तो मूर्ति को देख करके हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं था। लेकिन इस बार जब उन्होंने देखा तो मूर्ति जो पत्थर की बनी हुई थी, जो संगमरमर की बनी हुई थी, उस पर असली वाला यानी कि रियल चश्मा लगा हुआ था। इस बात से वो हैरान रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है ये हम आज की इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई थी, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में सोचते रहे। अंत में इस मूर्ति के बारे में सोचते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। यानी कौन सा प्रयास? जो नेताजी की मूर्ति है उस पर रियल वाला, असली वाला चश्मा लगा हुआ है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं था, इस भावना का, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। यानी यहां पर महत्व इस बात का नहीं था कि मूर्ति के ऊपर चश्मा लगा हुआ था, कैसा चश्मा लगा हुआ था, लेकिन महत्व जो था वो देशभक्ति की भावना का था कि आज के लोगों में भी देश के प्रति प्यार है, देश के प्रति प्रेम है, देश के प्रति लगाव है। जो देशभक्त हैं, देश के नायक हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना है। तभी तो नेताजी की उस मूर्ति के पर असली वाला चश्मा लगा हुआ था। अब इसी के बारे में सोचते हुए जो हालदार साहब है वो आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पता चला कि चश्मा दूसरा है। इस बार मोटे फ्रेम वाले चौकोर चश्मे के स्थान पर तार के फ्रेम वाला एक गोल चश्मा लगा था। अब जो हालदार साहब हैं उनकी उत्सुकता और ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा वो हैरान रह जाते हैं। वाह भाई, आइडिया तो अच्छा है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। नया चश्मा था इस बार, तो उन्हें अच्छा लगता है। फिर तीसरी बार जब वो आते हैं तो तीसरी बार फिर से नया चश्मा था। अब चौथी बार या जितनी बार आते हैं तो उनको हर बार एक नया चश्मा दिखाई देता है। हालदार साहब की आदत पड़ गई थी, यानी कि उनकी आदत क्या थी कि कस्बे से गुजरते समय वो शहर के चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखा करते थे। एक बार जब कौतूहल यानी कि उनकी जो उत्सुकता है वो दुर्दमनीय मतलब इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसको रोका नहीं जा सका, तो उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? यानी चश्मा जो हर बार बदल जाता था उसके बारे में वो पान वाले से पूछते हैं। अब पान वाला क्या उत्तर देता है, क्यों बदल जाता है, इसको हम अगली वर्कशीट में जानेंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट का कंटेंट। अब देखते हैं कुछ कठिन शब्द, कुछ नए शब्द जो इस गद्यांश में प्रयोग में लाए गए हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द है आपका कोतु। कोतु का अर्थ होता है आश्चर्य। कौतूहल का मतलब होता है उत्सुकता और दुर्दमनीय मतलब जिसका दमन करना बहुत कठिन हो, उत्सुकता जिसको कह सकते हैं। ओके, अब हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। आज की इस वर्कशीट में 6-7 आसान से प्रश्न और एक हमें गतिविधि दी गई है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, हालदार साहब किस मूर्ति के बारे में और क्या सोचते रहे होंगे? तो हालदार साहब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चौराहे पर लगी मूर्ति के बारे में सोचते रहे और वो पत्थर की मूर्ति पर लगे असली चश्मे के बारे में सोच रहे थे। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया। दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा था? हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों द्वारा पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा लगाने का प्रयास सराहनीय लगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया। तीसरा प्रश्न है, दूसरी बार उधर से गुजरते समय हालदार साहब को क्या अंतर दिखाई दिया और इससे उन्हें कैसा लगा? जब हालदार साहब दूसरी बार वहां से गुजरे तो उन्होंने पाया कि मूर्ति पर इस बार मोटे फ्रेम वाले चश्मे के स्थान पर तार की फ्रेम वाला गोल चश्मा था, यानी कि चश्मा बदला हुआ था। हालदार साहब को यह आइडिया अच्छा लगा कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती पर चश्मा तो बदल ही सकती है। उन्हें लगा कि देश यहाँ के जो नागरिक है उनमें कम से कम देशभक्ति की भावना तो है। ओके, उसके बाद चौथा जो हमारा प्रश्न रहेगा, चौथा प्रश्न है,
बार बार कंपनी के काम से जाते हुए हालदार साहब किस बात के आदी हो गए थे। आदी होना मतलब आदत हो जाना, ठीक। तो बार बार कंपनी के काम से जाते हुए हालदार साहब को चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति देखने की आदत हो गई थी। उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया। 5वां हमारा प्रश्न है, गद्यांश में आए विदेशी शब्दों को छांटकर हमें लिखना। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए, वो कौन से शब्द हैं? विदेशी शब्द हैं, ठीक। तो इसमें फ्रेम, आइडिया, ये दोनों अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। चश्मा है, ये फारसी भाषा का शब्द है। कस्बा, ये उर्दू से आया शब्द है। ओके, तो ये चारों शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। अब हम छठे प्रश्न की बात करेंगे। छठा जो हमारा प्रश्न है, दुर्दमनीय, इसमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखना है। तो इसमें दुर्ग है, जो दुर है वो उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले आता है और उस शब्द के साथ जुड़ करके शब्द को एक नया अर्थ प्रदान करता है। ओके, एक नया शब्द बनता है और शब्द का एक नया अर्थ होता है। तो दूर यहाँ पर उपसर्ग है और दमनीय यहाँ पर मूल शब्द है। उसके बाद 7वां प्रश्न दिया गया। 7वां प्रश्न है, सराहनीय में से प्रत्यय अलग करके उससे 2 शब्द बनाने। तो जो सराहनीय शब्द है उसमें सराहा जमा नीय, जो नीय है वो प्रत्यय है, ठीक। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके एक नया अर्थ प्रदान करता है। तो यहाँ पे नीय जो है वो प्रत्यय का प्रयोग किया गया। तो इससे 2 शब्द बनेंगे, पूजनीय और माननीय, ठीक। उसके बाद 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न हमारी एक गतिविधि है। क्या आप किसी भी कार्य के आदी हैं? अपने अंदर की किसी एक ऐसी आदत के बारे में लिखिए। तो मुझे 2 आदतें हैं, आप अपने भी लिख सकते हो। हाँ, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। दूसरा, क्रिकेट देखने और खेलने की भी आदत है, ठीक। जैसे सुबह अगर संडे को स्कूल नहीं जाना होता तब भी आदत बनी हुई है कि सुबह जल्दी ही उठना है। ओके, तो आप में भी ऐसी कोई आदत है तो वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप यही उत्तर लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो वर्कशीट अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।